मैंने कोई हजारों बार गा लिया होगा। जब जब मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सुन नहीं रहा, मैं आपको रामबाण पंक्ति बताता हूं। हाँ, लेकिन बात तब जब वाकई खून खोल रहा हो, जब वाकई ऐसा लग रहा हो कि क्यों नहीं सुन रहा, तब ये लाइन गानी। मंदिर में अपने घर के बैठना है, चौकड़ी जमा के, नजरें मिला के, और कहना है, बैठे हो आप ऐसे, सुनता नहीं हो जैसे, हो नैया हमारी मोहने, उतरेगी पार कैसे, तुझे क्या पता नहीं है, मझधार में फंसी है। आजा मेरे कन्हैया, बिन माझ के सहारे, डूबेगी मेरी नैया, आजा मेरे कन्हैया। जो बाबा के नाम पे 2 दिन अपना धंधा बंद करता है ना, जो बाबा के नाम पे 2 दिन अपना धंधा बंद करता है, अगर खाटू भी जाना हो तो याद रखना कि बाकी के 363 दिन आप जब यहां से जाओगे ना, उसके बाद आपकी गद्दी पे आप नहीं बैठोगे, खाटू वाला खुद बैठेगा साथ। अगर आपको आपके जीवन का सबसे बेहतरीन नजारा देखना है ना, जो आप मरते दम तक हो सकता है अपना नाम भी भूल जाओ, मगर वो नजारा नहीं भूलोगे, वो नजारा है फागड़ की 11 में खाटू धाम का। और जाना, एक बात कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर जाओगे तो एक काम करना, फागड़ की 11 में या तो दशमी को चले जाना, और या फिर 11 के दिन सुबह सुबह पहुंच जाना। पता है क्यों प्रेमियों? बहुत कम लोगों को इसकी विशेषता पता है। साल में, पूरे साल में हमारा श्याम बाबा खाटू नगर भ्रमण के लिए निकलता है। श्याम बाबा खाटू नगर के भ्रमण के लिए निकलता है, और वो दिन होता है पूरे साल में सिर्फ एक बार, फागण सुदी 11। फागण की 11 को सुबह 10 से 12 के बीच में बाबा की सवारी निकलती है मंदिर से, और मंदिर तक पहुंचती है। कसम से कह रहा हूं, जिसने उस सवारी के दर्शन कर लिए ना, उसके बाद अगर पॉजिटिविटी से चलोगे ना, तो जीवन में किसी की औकात नहीं है कि आपका कॉलर पकड़ ले। कई लोग कहते हैं खाटू में जाने के बाद ऐसा होता क्या है जिससे इंसान का जीवन बदल जाता है। सुनिएगा, कई लोग कहते हैं साहब भिखारी बनकर गया था, करोड़पति हो गया। कोई कहता है ये करने गया था, ये हो गया। लेकिन आज आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि जिस खाटू में कभी गिनती के 1000-1200 लोग जाया करते थे, उस खाटू में आज 1 करोड़ लोग चले जाते हैं। कारण क्या है उसका? इसके दरबार में जाने के बाद भिखारी करोड़पति बन जाता है, वो तो एक अलग चीज है साहब। लेकिन इसके दरबार में जाने के बाद जो सबसे बड़ी चीज मिलती है ना इंसान को, सबसे बड़ी चीज, वो चीज मिलती है भरोसा और बड़े से बड़े संकट से लड़ने की ताकत। ये वो 2 चीजें देकर अपने भक्त को वापस रवाना करता है। जय हो। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज लाखों लोगों का भंडारा चलाते हैं वो लोग। क्यों? ये लकीरें मां के पेट से लेके आए हो, लेकिन इसको संवारने का काम खाटू वाला श्याम करता है साहब। बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज लाखों लोगों का भंडारा चलाते हैं वो लोग। क्यों? ये लकीरें मां के पेट से लेके आए हो, लेकिन इसको संवारने का काम खाटू वाला श्याम करता है साहब। बातें तोरण द्वार की दिन रात करता है, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है। बस इतनी सी प्रार्थना है आपसे बाबा कि जब भी मैं जीवन में आपसे बात करने आऊं तो मेरी बात सुन लेना, मुस्कुरा देना और आंखों ही आंखों में कह देना कि जा बेटा
मैं साथ हूं तेरे। हम काम नहीं बनता ना, कसूरवार बना देते हैं बाबा को कि हमारा काम नहीं बनाता तू। द्रौपदी ने ताना दिया, कन्हैया अब आया है लाज बचाने, जब लाखों गालियां पड़ गई। तब कहां था जब दुशासन मुझे खींच के ला रहा था? तब कहां था जब ये लोग मुझे ताने दे रहे थे? कन्हैया बोले, द्रौपदी सुनना प्रेमियों, भगवान कृष्ण आपसे भी कह रहे हैं। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी गलती मेरी नहीं, गलती तेरे पांडवों की है। बोले वो कैसे? बोले जब जुआ शुरू हुआ, दुर्योधन ने कहा खेलूंगा तो मैं, मगर पास से मेरा मामा फेंकेगा। तेरे पांडव एक बार कह देते कि खेलेंगे तो हम, मगर पास से कन्हैया फेंकेगा, फिर देखता तेरे नंबर कैसे ना आते। कोई काम करो, सबसे पहले गिरधारी को पकड़ लो, सच कहता हूं कभी डूबने नहीं देगा। हम मैंने कोई हजारों बार गा लिया होगा, जब जब मुझे ऐसा लगता है ना कि वो सुन नहीं रहा, मैं आपको राम बाण पंक्ति बताता हूं। हाँ, लेकिन बात तब